हेलो गाइस, आज मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग सिखाऊंगी। उसके लिए मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा है और प्लाजो की लेंथ है 36.5। और सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और उसके लिए हमें सबसे पहले इसका किनारा निकालना है आधा इंच। ये हम सिलाई में नहीं रखेंगे क्योंकि इससे प्लाजो में खिंचाव आता है। और उसके बाद हम इसकी लेंथ देखेंगे। 1.25 इंच हम मेज़रमेंट टेप बाहर रखेंगे और उसके बाद हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। इसकी लेंथ है 36.5, तो हम 36.5 पे इसका निशान लगाएंगे। और हम इसको फिर सीधा कर लेंगे। और फिर हम इसके लिए फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखेंगे। ये हमारा प्लाजो पैंट है तो इसके लिए हम 3 इंच 4 इंच मार्जिन रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं 3.5 इंच मार्जिन रखूँगी। तो अगर हमारा ये फ्लेयर होता तो उसके लिए हम 2 इंच मार्जिन रखते हैं। चलिए अब हम इसका आसन निकालेंगे। और आसन निकालने के लिए सबसे पहले जितनी हमारी हिप होगी उसका हम 4th भाग रखेंगे। जैसे कि हमारी हिप है 23 मीन्स 11.5, तो हम 11.5 पे इसका निशान लगाएंगे। और हाँ, जो हम इसका निशान लगाएंगे वो हम मेज़रमेंट टेप बाहर नहीं रखेंगे, फिर हमारा आसन छोटा पड़ जाएगा। ये हमारा आ गया आसन का निशान। और फिर हम इसकी वो निकालेंगे कि कितना खुला चाहिए, तो वो भी हमारा 11.5 ही है। हिप के हिसाब से जितना हिप होगा उसका चौथा भाग लेना है। फिर हम उसमें 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। और ऊपर से भी वैसे ही रखेंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच का मार्जिन देंगे। और यहाँ से हम इसको गोलाई का निशान लगाएंगे। ये गोलाई का निशान ज़्यादा डीप नहीं लेना है, जिससे फिर आसन टाइट हो जाता है, इसलिए इसको बाहर की तरफ ही रखना है। और फिर हम इसका मोरी का निशान लगाएंगे। जैसे ये मैं रख रही हूँ 8 इंच। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इसका नाप लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा आ रहा है 13.5 इंच। अब हम इसका डबल करेंगे, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और ये हमारा आया 7 इंच। और हम यहाँ से 7 इंच ही रखेंगे। ये हमारा सेंटर आ गया। अब हम यहाँ से आधा लेंगे और यहाँ से आधा लेंगे। हमारा मोरी का निशान है 8 इंच, तो हम यहाँ से 4 इंच यहाँ पे रखेंगे और 4 इंच यहाँ पे रखेंगे और हम इसको मिला देंगे। इस साइड से रखने के लिए स्केल हम इस तरह से रखेंगे। और फिर इसको ऐसे पलट के इस साइड रखेंगे।
चलिए ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के लिए हम देखेंगे कि ये हमारा कितना निशान आया था, 7 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे प्लेट्स डालेंगे। जो हमारा हाफ करके निशान आया था वही यहाँ पे लगाएंगे हम। और 4.5 इंच या 5 इंच आप इसको गहरा रख सकते हो। चलिए अब हम इसका बैक पार्ट काटेंगे। बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे। चलिए अब हम काटा हुआ फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। अब हम बैक पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे। जैसे कि अगर कोई हेल्दी है तो आप उसका 3.5 या 4 इंच काट सकते हो। अगर कोई कम हेल्दी है तो उसका आप 2.5 से 3 इंच काट सकते हो। तो ये मैं 3.5 इंच पे रख रही हूँ यहाँ से, और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। बैक पार्ट को हमेशा एक्स्ट्रा काटना होता है। यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा रखेंगे, 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ से आसन की तरफ से यहाँ तक ऐसे मिलाएंगे इसको। और फिर यहाँ पे आसन की गहराई दे देंगे। यहाँ से भी आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। और हम यहाँ से दोनों को इकट्ठा काटेंगे, फ्रंट और बैक को। पहले हमने इसकी कटिंग नहीं की थी ये से।
पे हम कट का निशान लगा लेंगे। चलिए, हमारे पैंट प्लाजो की कटिंग हो गई है। ये हमारा फोल्डिंग एरिया है। जब ये हमारा फोल्ड होगा तो ये हमारी प्रॉपर लेंथ आ जाएगी और यहाँ पे हमारी 1.25 इंच की बेल्ट आएगी और पीछे इलास्टिक आ जाएगा। तो ये हमारा पैंट प्लाजो सी के तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।